नमस्ते प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जो साथी यहाँ पर राजस्थान CET एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों आज की इस क्लास में हम राजस्थान CET एग्जाम के लिए जनरल साइंस का एक मॉडल पेपर हल करने वाला है। अगर आप भी राजस्थान CET एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। प्यारे साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन या प्रकाश का विवर्तन। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकीली है? आयोडीन, सल्फर, कार्बन या नाइट्रोजन। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकीली है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है आयोडीन। आयोडीन दोस्तों आपके अधातु होते हुए भी आपके चमकीली धातु होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। रक्तचाप और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को पश्च मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि रक्तचाप उल्टी जैसी आपकी जो क्रियाएं होती हैं वो मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित की जाती है। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्न में से जीवाणु जनित रोग के उदाहरण चुनिए। कुष्ठ रोग, क्षय रोग, डिप्थेरिया या टिटनेस। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि निम्न में से जीवाणु जनित रोग कौन से हैं। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों ये सभी दिए हुए ऑप्शन में ये सभी आपके जीवाणु जनित रोग हैं, यानी आपके यहाँ पर 1 2 3 4 सभी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। प्रकाशीय तंतु का प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? अपवर्तन, व्यक्तीकरण, ध्रुवण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ। प्रकाशीय तंतु प्रकाश की किस घटना पर आधारित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही सटीक आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। अधातु जो विद्युत धारा का चालक है, ग्रेफाइट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि वह कौन सा अधातु है जो विद्युत धारा का चालक है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है ग्रेफाइट, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। मस्तिष्क का वह भाग जो आपके स्वैच्छिक क्रियाओं के परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। मेरुरज्जु, परम मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या मेडुला। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया है अनुमस्तिष्क, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। हीरा चमकदार दिखाई देता है। दोस्तों आप सभी साथियों को बताना है कि हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है। परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण या प्रकीर्ण के कारण। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। आमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रयुक्त प्रति अम्ल है कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक पोटास, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या लूनर कास्टिंग। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि आमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रयुक्त प्रति अम्ल कौन सा है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर।
प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, चांदी के बर्तनों का काला पड़ना या चीनी का पानी में घुलना। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि इनमें से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है, चीनी का पानी में घुलना आपके एक भौतिक परिवर्तन है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि हमारे मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया है परम मस्तिष्क, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मानव मस्तिष्क आपके सबसे बड़ा भाग होता है वो परम मस्तिष्क होता है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। प्रिज्म से गुजरने पर सफेद प्रकाश का 7 रंगों के प्रकाश में विक्षेपित होना, नमक का पानी में घुलना, पकाए जाने पर सब्जी का आपके नरम होना, गिल्ली मिट्टी का दीपक सूखने पर भंगुर हो जाता है। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया है पकाए जाने पर सब्जी का नरम होना, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। भूख तथा प्यास के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि भूख तथा प्यास के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं। मेडुला, परम मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या हाइपोथैलेमस। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है हाइपोथैलेमस, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है। पोलियो, उल्टी होना, दस्त होना, ये सभी। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि इनमें से कौन से आपके जल जनित रोग हैं। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। पोलियो भी आपके जल जनित रोग हैं, उल्टी होना, दस्त होना, ये सभी आपके जल जनित रोग हैं। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। पत्तियां हरी क्यों दिखती है। सारे वर्णों को परावर्तन करना, हरे वर्ण का परावर्तन एवं बचे वर्णों का अवशोषण, पत्तों पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं या केवल हरे वर्ण का अवशोषण। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती हैं। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया है हरे वर्ण का परावर्तन एवं बचे वर्णों का अवशोषण होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल वाष्प या नाइट्रोजन। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है नाइट्रोजन, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। टाइफाइड ज्वर की पुष्टि किस परीक्षण से की जाती है। एलिसा, वेस्टर्न ब्लॉट, विडाल परीक्षण या पूर्ण रक्त गणना। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि टाइफाइड ज्वर की पुष्टि किस परीक्षण से की जाती है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया है विडाल परीक्षण, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से धातुओं का कौन सा युग्म मुलायम धातुओं का उदाहरण है। गोल्ड तथा प्लेटिनम, लिथियम तथा पोटेशियम, कॉपर तथा सिल्वर, लेड तथा जिंक। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि निम्नलिखित में से धातुओं का कौन सा युग्म आपके मुलायम धातुओं का एक उदाहरण है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया है लिथियम तथा पोटेशियम, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर।
प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। परावर्तन का नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश की एक किरण के परावर्तन के लिए सही है केवल समतल सतह के लिए, केवल अवतल सतह के लिए, केवल उत्तल सतह के लिए, या सभी। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि परावर्तन का नियम आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश की किरण के परावर्तन के लिए सही युग्म कौन सा है? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला? वाले इस सवाल का आंसर आपके ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी आपके राइट दिए हुए हैं। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। प्रकृति में आपके स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? चांदी, लोहा, सोना या जस्ता? इस सवाल का आंसर सभी आदि बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया सोना, उन सभी जाति का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। कक्ष तापमान पर दूध के खट्टा होने में शामिल है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि कक्ष तापमान पर दूध के खट्टा होने में कौन सा परिवर्तन शामिल है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया है भौतिक परिवर्तन, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में एक अवशेषी अंग है? अकलडाड, प्लिया, थायराइड या पित्ताशय? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में एक अवशेषी अंग है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है अकलडाड, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का ये कारण है कि केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ये एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है, या उपरोक्त सभी। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का कारण क्या है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, आप सभी को यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी नहीं करना है, यहाँ पर आपकी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ये केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, इसलिए आप इसको भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग है घुटने की हड्डी, अंगुलियों के नाखून, दांतों का इनेमल या खोपड़ी की हड्डी। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया है दांतों का इनेमल, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। रेबीज किसके द्वारा होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक या शैवाल? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि रेबीज किसके द्वारा होता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है रेबीज होता है, वो दोस्तों वायरस द्वारा होता है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। एक समतल दर्पण पर प्रकाश की एक किरण उसकी सतह के अभिलंब से आपतित होती है, उसके आपतन कोण और परावर्तन कोण होंगे। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि इसके आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कितना होगा जब एक समतल दर्पण प्रकाश की एक किरण उसकी सतह के अभिलंब से आपतित होती है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया है 0 डिग्री होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। वायु के आधिक्य की मौजूदगी में सल्फाइड एस को गर्म करने की प्रक्रिया कहलाती है भर्जन, अपचयन, विद्युत अपघटन या निस्तापन। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि वायु के आधिक्य की मौजूदगी में सल्फाइड एस को गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है भर्जन या रोस्टिंग, उन सभी साथियों का बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। एनोडीकरण है धातु सतह पर मोटी ऑक्साइड की परत निर्मित करना, धातु सतह पर जिंक की परत निक्षेपित करना, धातु परत पर तेल लगाना या धातु सतह को पेंट करना। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि एनोडीकरण क्या है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है धातु सतह पर आपकी मोटी ऑक्साइड की परत निर्मित करना, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। जब कॉर्निया गोलाकार नहीं होता है तो इस प्रकार के नेत्र में दृष्टि का दोष होता है। आप सभी साथियों को बताना है कि जब कॉर्निया होती है वो गोलाकार नहीं होता है तो कि इस प्रकार के नेत्र दृष्टि दोष होता है। आप सभी साथियों को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके अबिंदुकता, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। वैज्ञानिक जिन्होंने रक्त को विभिन्न रुधिर वर्गों में आपके वर्गीकृत किया है वह है आपके, इस सवाल का आंसर बताओ। उस वैज्ञानिक का नाम बताओ जिन्होंने रक्त को विभिन्न रुधिर वर्गों में आपके वर्गीकृत किया था। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है कार्ल लैंडस्टीनर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। एक वस्तु को आपके 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वस्तु के बराबर, वास्तविक और उल्टा, आवर्धित यानी बड़ा वास्तविक और उल्टा, छोटा वास्तविक या उल्टा, या फिर बड़ा आभासी और सीधा। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि एक वस्तु को आपके 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब होगा। इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है वस्तु के बराबर, वास्तविक और उल्टा, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। मानवीय ओपिओइड्स हमारे में मौजूद विशिष्ट ओपिओइड ग्रंथियों में बंध जाते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जठरांत्र पथ, श्वसन नली या केंद्रीय तंत्रिका व जठरांत्र पथ दोनों। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वह इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एवं जठरांत्र पथ दोनों, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। विज्ञान की वह शाखा जो मानव जाति के सुधार से संबंधित है और मेंडल के नियमों पर आधारित है। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि विज्ञान की वह शाखा जो मानव जाति के सुधार से संबंधित है और मेंडल के नियमों पर आधारित है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया है यूजेनिक्स, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। कुछ धातुएं जल में डूब जाती हैं क्योंकि उनका द्रव्यमान जल से अधिक होता है, या फिर उनका घनत्व है वो आपके जल से अधिक होता है, या फिर उनका घनत्व जल से कम होता है, उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल जल से कम होता है। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि कुछ धातुएं जल में डूब जाती हैं, इसका कारण क्या है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका घनत्व आपके जल से अधिक होता है, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। पीतल एक मिश्रित धातु है लोहा और निकेल की, कॉपर तथा जिंक की, कॉपर तथा टीन की, या टीन तथा लेड की। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि पीतल एक मिश्रित धातु है किन किन की है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया है कॉपर और जिंक की आपके पीतल हैं वो आपकी मिश्रित धातु हैं। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। दूर की वस्तु से आने वाला प्रकाश नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद यदि रेटिना के सामने के बिंदु पर अभिसारित होता है तो इस प्रकार के नेत्र दोष को क्या कहा जाता है। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि दूर की वस्तु से आने वाले प्रकाश नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद यदि रेटिना के सामने के बिंदु पर अभिसारित होता है तो इस प्रकार के नेत्र लेंस दोष को क्या कहा जाता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया है मायोपिया या फिर निकट दृष्टि दोष, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर।
प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से माँ के दूध में कौन सा आपके एंटीबॉडी अधिकतम पाया जाता है? बिल्कुल इस सवाल का आंसर बताओ कि निम्नलिखित में से माँ के दूध में कौन सा एंटीबॉडी होता है जो आपके अधिकता पाया जाता है? सही सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बिता है IgA, उनसे भी आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। किस प्रकार के दर्पण के उपयोग से विस्तारित दृश्य क्षेत्रफल प्राप्त होता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या आपके परवलयिक दर्पण? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि किस प्रकार के दर्पण के उपयोग से विस्तारित दृश्य क्षेत्रफल प्राप्त होता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया है उत्तल दर्पण, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? मोम का पिघलना, प्रकाश संश्लेषण, लोहे पर जंग लगना या श्वसन? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। प्यारे साथियों, आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए है मोम का पिघलना, दोस्तों आपके एक भौतिक परिवर्तन है। अगर आपसे पूछा जाए कि मोम का जलना कौन सा परिवर्तन है, तो वो आपके एक रासायनिक परिवर्तन होगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है, जो कि आज का अंतिम सवाल है। निम्न में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है? एड्स, टाइफाइड, डेंगू या इन्फ्लुएंजा? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि निम्न में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बिता है टाइफाइड, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आज की क्लास आप सभी साथियों को कैसी लगी, अपनी राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ, नए वीडियो के साथ। तो फिलहाल के लिए बाय गाइस।